24 नवंबर को संभल में जिस तरीके से सर्वे के दौरान हिंसा हुई, भीड़ उग्र हो गई और पत्थरबाजी करने लगी, उसके बाद से इलाके में काफी ज्यादा जो तनाव है वो बढ़ गया था। कल जुम्मे की नमाज होनी है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पे है। प्रशासन जो है उसने कई सारे कदम उठाए हैं ताकि शांतिपूर्वक तरीके से कल का जो नमाज है जुम्मे का वो हो जाए। जामा मस्जिद के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल शांति यहाँ पर बनी हुई है। आप आसपास जो है वो कोई नजर नहीं आएगा। पुलिस के जवान यहाँ पर मौके पे तैनात हैं। लगातार जो पेट्रोलिंग है वो की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और पूरे इलाके को जो है वो देख रहे हैं। जिस तरीके से 24 तारीख को हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी, उसके बाद से पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट पे है। कल इस पूरे मामले में रिपोर्ट भी पेश करनी है कोर्ट के अंदर। ऐसे में कल ये पूरा का पूरा जो जुम्मे की नमाज का कार्यक्रम है वो शांति से हो जाए, इसको लेकर पुलिस जो है वो जो काम है वो कर रही है। हर जगह पे जो पुलिस पोस्ट है वो बना रही है। पुलिस के जवानों को बाहर डिस्ट्रिक्ट से ही बुलाया गया है, जहां उनको जो है वो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा ताकि जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको सुचारू रूप से चलाने में किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कल जब जुम्मे की नमाज होगी, कल शाम तक इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बाधित रहेंगी, उनको बंद किया गया, सस्पेंड किया गया है और उसके बाद हालात को देखते हुए धीरे धीरे करके जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको भी चलाया जाएगा। इसके अलावा मार्केट खुले हैं आज, बिल्कुल कल भी जो मार्केट है वो खुले हुए थे, लोग बाहर निकल रहे थे, अपने घरों से शॉपिंग कर रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। हालात धीरे धीरे करके सामान्य हो रहे हैं। कल जो है वो जुम्मे की नमाज होनी है, उसको लेकर जो पुलिस अलर्ट पे है। कल तक 27 लोगों की गिरफ्तारी थी, लेकिन कल जो शाम में एक और जो गिरफ्तारी है फरहत की गई। अब जो कुल आंकड़ा है गिरफ्तारी का वो बढ़ के 28 हो गया है और भी लोगों की पहचान की जा रही है। 100 से अधिक लोग अभी रडार पे हैं जिनका फोटो पोस्टर रिलीज किया गया है और उसके बाद जो पुलिस की कोशिश है वो ये है कि सीसीटीवी के आधार पे जो भी पहचाने जा रहे हैं उनको गिरफ्तार करें और उनके ऊपर कार्रवाई करें। संभल में रविवार को हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, जिसमें अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें नजराना का भी नाम है। नजराना के घर पे हम मौजूद हैं, उनकी मां हमारे साथ हैं और ये देखिए ये तमाम घर जो है इस पे आपको ताले नजर आएंगे। नजराना की जो अम्मी है वो हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। जी अच्छा अम्मी, एक बात बताइए, नजराना की आप माँ हैं, क्या हुआ था उस दिन? कुछ भी ना हुआ तो भैया, वो तो क्या नाम है घर में बैठी थी, उन्हें क्या पता अब आज आई तो वो अपने यहाँ की कुंडी देकर अंदर बैठ गई। वो तो वहाँ की बाहर तोड़ के जब घुसी है मेरे घर में तो क्या आदमी बताओ कहाँ है? वो बोली हमारे तो घर का आदमी काम पे गया है, हमारा आदमी मजदूरी करे है राजों के साथ और हमारा लौंडा देखो गाड़ी संभाला है, एक पुताई का काम करता है, एक आलू के कट्टे सीता है। हमारे न बैठते भैया घर में, तो हम बताओ ना कमाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? फिर क्या पुलिस आई यहाँ पे? पुलिस ने कई आदमी बताओ कहाँ है, मैंने कि जब है ही ना तो हम कहाँ से बताओ मैं है? जब हम देखते या क्या नाम हमारे सामने आते या कोई बात होती हम जब तो बताते, जब हमने देखा ही ना बेटे तो हम कहाँ से बताएंगे? बता। तो फिर लेके चली गई नजराना को? हाँ, इन्हें भी लेके गई और हमारी लौंडिया को भी खींच के ले गई, बहू को भी खींच के ले जा रही। तो एक बोला अरे चचा जरा सा बच्चा इसे छोड़ो, इसे लेके जाओ, इसे खींचो बच्ची को। और मैं नहीं थी अंकल बेटे, मैं वहाँ को गई थी क्या नाम है नंद के घर को, जब ही निकल के गई, मुझे क्या पता थी ऐसी क्या ऐसा हो जाएगा। हाँ अच्छा ये और किसको किसको पुलिस लेके गई थी यहाँ से? पुलिस गए कोठी में फराना को और वो रुकैया को, 3 जने गई हैं यहाँ की। 3 महिलाएं? हाँ। अच्छा इन पे आरोप इस तरीके से लग रहा है कि पत्थरबाजी कर रहे थे, ऐसा भी कुछ था क्या? ना ना मुझे ना पता बेटा, पत्थरबाजी में थी नहीं है। और मेरी बेटी ने, मैंने पूछा क्या क्यों आई क्यों बड़ी, तो बोली क्या नाम है अम्मी यहाँ लड़ाई हो रही थी। बोले क्या नाम है वो हमने कुंडी दे ली। हाँ वो तो बाहर डर पाँव का डर रही थी, तो यहाँ की कुंडी देकर अपने भीतर बढ़ गई, वहाँ की भी कुंडी दे ली, यहाँ की लात हमारे घूंस मारे तो क्या नाम है बढ़ गया भीतर। हाँ खींच के ले गए मेरी बच्ची को बेखता बेकसूर, मेरी बहू को भी लेकर जा रहे थे। एक बोला कि ना इसे मत लेकर जाओ जरा सा बच्चा। तो फिर आपकी बेटी से आपकी बात हुई, मुलाकात हुई? मिशन हुई है, बात मुझसे न हुई। मेरे घर मैके के मुरादाबाद में आ रहा है जा रहा है और मेरे क्या नाम है कि भैये हैं और मेरा पूत गया हुआ है मिलाई करने। और यहाँ पे कौन कौन रहते थे जिनको लेके गई अभी? फराना और
और रुकैया। फरहाना, रुकैया हाँ। और आपकी बेटी नजराना, नजराना, इन हाँ। तीनों को लेके। हाँ हाँ। तो ये वो घर है और देखिए यहाँ पे जो फरहाना और रुकैया हैं उनका घर है और नजराना की ये अम्मी थी। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ताला लगा हुआ है फरहाना के घर पे और रुकैया के घर पे, और यहाँ पे बिल्कुल शांत नजर आएगा। जो आरोप लगे हैं इनके ऊपर वो ये हैं कि पत्थरबाजी के दिन, जिस दिन रविवार के दिन सर्वे की टीम पहुंची थी शाही जामा मस्जिद में वहाँ पे सर्वे करने के लिए और वहाँ पे गए थे ये, उस दिन ये पत्थरबाजी हुई थी, ये आरोप लग रहे हैं। परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि मुरादाबाद में गए हुए हैं और यहाँ देखिए आप ताले नजर आएंगे। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर रहे हैं। हाँ, बहुत नुकसान हुआ, इनके घर में भी तोड़ फोड़ हुई, गे भी मिलाई करने गई है अपनी दौरानी है कि जिठानी इनकी, और गे भी मिलाई करने गई है। हाँ, सब थी, सुबह सब बैठी थी बाहर और अभी सब लोग अपना काम कर रही थी। हाँ। तो ये नजराना की अम्मी हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से उस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ। पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रही है, देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है। हमारे साथ जमीयत उलेमाए हिंद से मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, संभल को लेकर के अब सियासत शुरू हो चुकी है, संवेदना की बजाय सियासत शुरू हो चुकी है, तमाम सियासी दल अपने अपने तरफ से दलीलें दे रहा है। संभल के पूरे हिंसा का जिम्मेदार आप सर किसे मानते हैं? देखिए, किसी एक को कहना मुश्किल है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को उनको जिम्मेदारी से कैसे बरी किया जा सकता है। जिस तरह वो नोटिस हुआ और उसके बाद घंटों और मिनटों के अंदर उसका सर्वे कराने के लिए तैयारी हो गई, और जो रवैया था उसको कैसे खारिज किया जा सकता है। और हमने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को लेटर भी लिखा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है, उसके बावजूद ये सारे काम चल रहे हैं और कोर्ट तमाशा देख रहा है। तो इससे क्या होगा कि न्यायिक प्रक्रिया जो है वो, उसके ऊपर से लोगों का भरोसा खत्म होगा। वो बहुत बड़ा जो, अगर ये ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, इसको कैसे फुलफिल करेंगे हम? तो ये मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा हम महसूस कर रहे हैं। सिर्फ एक इंसिडेंट की बात नहीं है, ओवरऑल एटीट्यूड की बात है। तो देखिए क्या होता है। जिस तरह के वीडियोज दिखाई पड़ रहे थे, जिस तरह के फुटेज दिखाई पड़ रहे हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसमें एक बड़ा सवाल यह भी हर जगह उठ रहा है कि ये जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर, वहां पर जिस तरह की घटना हुई है, तो क्या इसे लेकर के पहले से इस तरह की तैयारियां थी? क्योंकि तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि पत्थर अचानक से इतने कहां से आए। देखिए, ये बात कि पत्थर कहां से आए, किसने किया, किसने नहीं किया, जो भी सिचुएशन हुई है, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदारी से आप बरी कैसे कर सकते हैं किसी एक को कह करके कि साहब पत्थर जमा कर रखे थे, पत्थर मार रहे थे। ये क्यों नहीं देखते हैं आप कि एक नोटिस होता है और चंद घंटों के अंदर ये उसके ऊपर एक्शन अमल दरामद हो जाता है और पीसफुली हो जाता है। और दूसरी मर्तबा बाकायदा एक जुलूस निकाला जाता है, खास किस्म के नारे लगाए जाते हैं और ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जैसे मैं उसको अल्फाज में नहीं कहना चाहता हूं, वो बुरी बात होगी। तो इसलिए जिम्मेदारी तो बहरहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपने सुना मौलाना महमूद मदनी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है।